का वर्णन करते हुए कहते हैं कि श्री शिव जी के साथ श्री पार्वती जी सदा विराजती हैं। यह भी श्री राम जी के नाम के जप का ही प्रभाव है। इसलिए सदा शंभुर धंग निवासिनी, और राम जी के नाम के प्रभाव से ही भगवान शिव जी प्रसन्न होकर के श्री पार्वती जी को अपने आधे अंग में धारण करके अर्धांगिनी बना लिए, और नाम के प्रभाव के कारण ही शिव जी विधिवत सब लोग जानते हैं कि भगवान शिव जी कालकूट नामक विष को पान कर गए। नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल नियमी को। गोस्वामी जी कहते हैं कि श्री राम जी का नाम यदि शरीर रूपी वर्णमाला है, तो श्री राम जी के नाम के जो दो अक्षर हैं राम और म, इस वर्णमाला रूपी शरीर के दो नेत्र हैं, सूर्य और चंद्रमा। और श्री राम जी की भक्ति वर्षा की ऋतु है, तो हम सब सेवक उस वर्षा की सीजन में धान की फसल है। और राम जी का नाम सावन और भादो का महीना है, और राम जी के नाम के जो दोनों अक्षर हैं इस वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र हैं। आखर मधुर मनोहर दो, परन बिलोचन जन जिय दो। भक्तों के जीवन शरीर के नेत्र हैं, और स्मरण करने जप करने के लिए सुखद सुलभ और इस लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह करने वाला ये राम जी के नाम का दोनों अक्षर है। यह राम जी का नाम नर और नारायण के समान है। श्री गोस्वामी जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी के नाम के दो अक्षर, पहला र छत्र का रूप है रेप, और दूसरा म मुकुटमणि अनुस्वार का रूप है। सभी अक्षरों के ऊपर एक छत्र एक मुकुटमणि, सब वर्णन पर जो तुलसी रघुवरी नाम के वर्ण विराजत दो। गोस्वामी जी ने एक बात बड़ी मार्मिक बताई। गोस्वामी जी कहते हैं कि समझने में राम जी का नाम और राम जी, नाम और नामी, नाम और नामी दोनों एक है, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक की समान प्रीति है।
कहने का भाव यह है कि जिस नाम और नामी में पूर्ण एकता है और पूर्ण एकता होने पर जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, तो ऐसे ही भगवान श्री राम जी अपने नाम का अनुगमन करते हैं। अतः नाम और ईश्वर दोनों ही ईश्वर की उपाधि है। भगवान के नाम और रूप दोनों अपनी अनिवर्षणीय है। ये दोनों नाम रूप द्वि ईश उपाधि, नाम रूप द्वि ईश उपाधि। रूप नाम के अधीन है और कोई विशेष रूप हो अगर हथेली पर रख दिया जाए और उसका नाम न हो तो पहचान नहीं हो सकती। उसी प्रकार राम जी का नाम है। राम जी के नाम और रूप में कौन बड़ा है कौन छोटा है ऐसा कहना अपराध होगा, क्योंकि कौन बड़ छोट कहत अपराधो। राम जी का नाम राम जी के रूप को हृदय में प्रकट कर देता है। स्मरण करने के लिए, जानने के लिए रूप स्नेह की विशेषता से ही श्री ठाकुर जी श्री राम जी हृदय में आ जाते हैं, अर्थात राम जी के स्वरूप का आभास हो जाता है। सुमेरी नाम रूप बीनु देखे आवत हृदय स्नेह विषेके। इसलिए नाम और रूप की कहानी ही अकथनीय है। यह समझने में सुखद है और वर्णन करने में अवर्णनीय है, जिसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। यह नाम निर्गुण है और सगुण के समान है, अर्थात निर्गुण और सगुण के बीच में सुंदर साक्षी है, गवाह है और दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर दुभाषिया है। नाम रूप गति अकथ कहानी समुझत सुखद न परति बखानी। अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी उभय प्रबोधक उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी। इसलिए भगवान श्री राम जी के नाम का सदा ही स्मरण करते रहना चाहिए। राम जी के नाम के प्रभाव से ही बिना रूप के ही अनुपम अनामय अनिवर्षणीय ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। तत्वज्ञानी लोग इस झूठे प्रपंच की सृष्टि में
राम नाम का जप करते हुए तत्व ज्ञान रूपी दिन में जागते हैं और राम नाम के प्रभाव से बिना रूप के ही अनुपम, अनामय, अनिवर्चनीय ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनूपा अतथ अनामय नाम रूपा। इसलिए बिना देखे भी यदि नाम का जप किया जाए, श्री राम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ जाता है। सुमिरी नाम रूप बिनु देखे आवत हृदय स्नेह अभिषेखे। अर्थात जो यथार्थ राम नाम की महिमा जानना चाहते हैं वे जिज्ञासु लोग राम राम का जप अपने जिह्वा पर करते रहते हैं और जपते जपते ही उसे जान लेते हैं। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि लौकिक सिद्धियों को चाहने वाले अर्थात अर्थार्थी साधक लोग दीपक जलाकर, लौ जला करके राम जी के नाम का जप करते हैं और उस नाम के जप के प्रभाव से ही अणिमा आदि 8 प्रकार की सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम